इस कहानी की शुरुआत में हमें लीजा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक सुनसान सड़क पर ब्रिज के नीचे होती है। दरअसल कुछ साल पहले उसकी बेटी की डेथ हो गई थी, इसीलिए उसके दिल में जीने की कोई भी ख्वाहिश नहीं है। वो बहुत देर से यहाँ पर सुनसान सड़क पर लेटी होती है। दरअसल लीजा अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहती है। तभी सामने रोड से एक गाड़ी आ रही होती है, जिसे देखकर लीजा को डर लगने लगता है और वो जल्दी से उठ जाती है। इस गाड़ी में एडम नाम का एक आदमी होता है। वो लीजा को लिफ्ट ऑफर करता है। हालांकि लीजा शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन बाद में उसकी लिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। और अब जब ये दोनों के दोनों गाड़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है जिसमें एक आदमी के बारे में बताया जाता है जिसने 2 लोगों को मार दिया है और उस आदमी के हाथ में क्रॉस का टैटू है। तभी अचानक लीजा एडम के हाथ में देखती है कि उसके हाथ में भी वही टैटू होता है। वो समझ जाती है कि ये वही कातिल है। अगले पल एडम गाड़ी की जोर से ब्रेक लगाता है, जिससे लीजा का सर डैशबोर्ड से टकराता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो एक अजीब सी जगह पर है। यहाँ पर इतनी जगह भी नहीं होती कि वो खड़ी हो सके। साथ ही उसके हाथ में अजीब सी लाइट होती है जो उसके हाथ में पूरी तरह से फिक्स्ड है। लीजा को कुछ समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी उसके सामने से एक शटर खुलता है और जब वो उसे देखती है तो सामने एक पतली सी टनल होती है और उस टनल के आखिर में एक रोशनी, यानी कि ये बाहर जाने का रास्ता है। वो उस पतली सी टनल के अंदर एंटर कर जाती है और तभी जो शटर खुला था वो अपने आप ही बंद हो जाता है। पर लीजा को उम्मीद होती है कि वो आगे से बाहर निकल जाएगी और अगले पल वो देखती है कि उस टनल के रास्ते में एक और स्लाइडर बंद हो गया है। यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। उसके पास लाइट की एक ही सोर्स है जो उसके हाथ में ब्रेसलेट बंधा हुआ है। वो देखती है कि उसमें टाइम चल रहा है जो कि 10 मिनट 55 सेकंड्स का होता है। इसका मतलब वो सही समझ जाती है कि इसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तो रास्ता और भी तंग हो जाता है, जिससे उसे आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ हो रही होती है। लेकिन लीजा किसी तरह से आगे बढ़ते हुए एक दूसरी टनल में पहुंच जाती है जहां पर लाल, पीली और नीली लाइट चल रही होती है। लीजा जैसे जैसे आगे बढ़ती है इस टनल की दीवारें एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। लीजा जल्दी से आगे बढ़कर इस टनल से निकलकर दूसरी जगह पहुंच जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। और अब जिस जगह पर वो आ चुकी है वहां पर एक डेड बॉडी है जिसके हाथ में इसी तरह की लाइट बंधी हुई है जिस तरह की उसके हाथ में है। वो समझ जाती है कि इससे पहले जिसने भी उसे यहाँ पर ट्रैप किया है उसका विक्टिम यही था। लीजा अब धीरे धीरे आगे बढ़ती है और तभी सामने से एक शटर बंद हो जाता है। साथ ही लीजा के हाथ में जो ब्रेसलेट है जिसमें लाइट चल रही है उसका टाइम खत्म हो चुका है, इसीलिए लाइट रेड हो जाती है। लीजा समझ जाती है कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी लीजा के साइड में ग्लास ऊपर होता है। लीजा देखती कि वहां पर उसकी जान बचाने और छुपने की जगह है, इसीलिए वो उस जगह पर चली जाती है। और अगले पल वो ग्लास नीचे हो जाता है, जिसके बाद पूरे टनल में आग फैल जाती है और इस तरह से लीजा की जान बच जाती है। लीजा का टाइमर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। उसके पास 11 मिनट है। हालांकि लीजा इस जगह से निकलना तो नहीं चाहती, लेकिन तभी वो जगह अपने आप ही बंद हो जाती है और लीजा को बाहर धकेल देती है। और अब ये जो टनल होती है वो सिकुड़ने लगती है, जिससे लीजा को लगता है कि अब उसकी जान चली जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो उसे क्रश करती दीवारें अपने आप ही रुक जाती हैं, यानी कि उसका रास्ता और भी तंग हो चुका है। लीजा इस टनल में पूरी तरह से परेशान है, पर उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है और तभी उसके सामने पानी का एक पॉन्ड आ जाता है। वो उसके अंदर चली जाती है और किसी तरह से दूसरे रास्ते से बाहर निकलती है। लीजा बुरी तरह से हताश हो चुकी है, पर तभी उसे उम्मीद की किरण नजर आती है जब वो किसी के रोने की आवाज सुनती है। वो उस आवाज की तरफ जल्दी जल्दी रेंग कर बढ़ने लगती है और तभी उसके आगे जो टनल होती है उसके नीचे का जो फ्लोर होता है वो अपने आप ही खुलना शुरू हो जाता है। नीचे बहुत ही खतरनाक एसिड है। लीजा किसी तरह से फ्लोर के कोने कोने पर चलकर जिसके बीच में एसिड है वहां से पार करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसका पैर एसिड में टच हो जाता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन वो उस फ्लोर को पार करके आगे आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि एक आदमी जिसकी दिमाग की हालत खराब हो चुकी है। वो समझ जाती है कि उसे भी यहाँ पर कैद किया है। वो कहता है कि हमें यहाँ पर चूहों की तरह एक्सपेरिमेंट करने के लिए छोड़ा गया है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। और तभी इनके हाथ में जो लाइट वाला ब्रेसलेट होता है उसका टाइम खत्म हो जाता है। उसकी रोशनी लाल हो जाती है। ये समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ होने वाला है।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। और अब यहाँ पर वही सेफ्टी चेम्बर खुलता है, पर ये जगह एक इंसान के लिए है। ये दोनों जानते हैं कि जो भी इसके अंदर जाएगा वो बच जाएगा, इसीलिए ये दोनों के दोनों स्ट्रगल करने लगते हैं, एक दूसरे को बाहर धकेलने लगते हैं। लेकिन किसी तरह से लीजा उसके अंदर चली जाती है और वो आदमी बाहर ही रह जाता है, जिसके बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। पर तभी लीजा देखती है कि उसके हाथ में क्रॉस का टैटू है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एडम है। दरअसल एडम के बाल बड़े हो गए थे, वो अपना दिमागी तवाजुन खो चुका था, जिससे हमें पता चलता है कि एडम और लीजा यहाँ पर पिछले कई दिनों से हैं। और लीजा ये सब कुछ देखकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तभी उसके सामने एक मशीन, एक रोबोट आता है जो लीजा को एक फ्लैशबैक दिखाता है। ये फ्लैशबैक उस दिन का होता है जब एडम ने उसे कार में बेहोश कर दिया था। वो उसे मारना चाहता था, लेकिन तभी आसमान से एक लाइट इनकी तरफ आती है। इसका मतलब ये है कि जो भी उस लाइट के थ्रू लीजा तक पहुंचा था उसी ने एडम से उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद एडम और लीजा दोनों को यहाँ पर ट्रैप कर दिया गया और अब वो रोबोट लीजा के जख्मों को भी ठीक करता है, जिसके बाद वो चला जाता है। लीजा को इस एक जगह से बाहर निकलना पड़ता है। वो एडम के हाथ में देखती है जिसमें क्रॉस के साथ डायमंड के निशान भी होते हैं। तभी एक घूमता हुआ ब्लेड उसकी तरफ आने लगता है। लीजा जल्दी से पीछे हट जाती है और अब लीजा यहाँ से आगे बढ़ने लगती है। पर तभी एडम जो भी जिंदा है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो लीजा की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि वो लीजा को मारना चाहता है। लेकिन किसी तरह से लीजा इस जगह से निकलकर एक बहुत बड़े चेम्बर में आ जाती है जहाँ पर चारों तरफ बहुत रोशनी होती है। लीजा यहाँ पर देखती है कि उसकी साइड की जो वॉल्स हैं असल में वो स्क्रीन है और वहाँ पर वीडियो चल रहे हैं। और ये वीडियोस लीजा के बचपन के वीडियो होते हैं जो उसके दिमाग में यादें हैं। उन सब यादों को, उसके बचपन के एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर वीडियो में प्ले किया जा रहा होता है। और अब एक बार फिर से यहाँ पर एडम आ जाता है जो कि उसे मारना चाहता है। लीजा उसे बचाने के लिए आगे आ जाती है जहाँ पर उसके सामने दो रास्ते हैं। एक जो रास्ता बाहर का होता है उसके बीच में कांटीली तारे होती हैं। पर लीजा का अब टाइम भी खत्म होने वाला है, यानी कि 11 मिनट्स पूरे होने वाले हैं। लीजा तय करती है कि वो कंटीली तारों से आगे बढ़ेगी, जिसमें उसे बहुत चोटें भी लगती हैं, लेकिन किसी तरह से वो उसे पार करके आगे बढ़ जाती है। तभी उसका टाइम खत्म हो जाता है। लीजा समझ जाती है कि अब उसका भी आखिरी वक्त आ चुका है। पर तभी इस चेम्बर में आग का एक बहुत बड़ा सैलाब आता है। इससे पहले कि लीजा उस सैलाब में फंसती, नीचे से फ्लोर खोल जाता है और वो एक चेम्बर में आकर गिरती है। ये वही जगह होती है जहाँ से उसने अपना सफर शुरू किया था, यानी कि एक बार फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। लीजा के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक बार फिर से अपना सफर शुरू करे। वो अपने खून से निशानों को दीवार पर बनाती है जो उसने एडम के ब्रेसलेट के नीचे देखे थे। और तभी वहां पर रोबोट आ जाता है जो उसके जख्म को ठीक करना चाहता है ताकि एक बार फिर से वो अपना सफर शुरू करे। लेकिन लीजा हिम्मत हार चुकी होती है। वो कहती है कि मैं जीना नहीं चाहती। रोबोट उसकी ख्वाहिश को पूरा करने वाला होता है, उसे मारने वाला होता है। पर तभी वो उन सिंबल्स को देखती है जो उसने वॉल पर बनाए थे और उसे एहसास होता है कि ये बाहर जाने का रास्ता है। इसमें सभी डायरेक्शन को बताया गया है कि कहाँ पर राइट है, कहाँ पर लेफ्ट जाना है। लीजा तय करती है कि एक बार फिर से वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। रोबोट उसे ठीक कर देता है। इस बार उसे सब पता होता है कि कहां पर क्या होने वाला है। वो बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ती है और जब वो उस जगह पहुंचती है जहां पर एसिड है तो वो सबसे पहले एसिड में अपने हाथ के ब्रेसलेट को पिघला देती है। और जब उसका ब्रेसलेट निकलता है तो वो देखती है कि उसके हाथ में भी इस तरह के निशान हैं। वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन एक बार फिर से एडम आ जाता है। एडम उसका पीछा कर रहा होता है। लीजा अपना दिमाग लगाकर उसके पास जो लाइट वाला ब्रेसलेट होता है वो दूसरे टनल में डाल देती है, जिसके बाद एडम उस रोशनी का पीछा करते हुए उस तरफ निकल जाता है। तभी लीजा को बहुत ही अजीब चीज दिखती है जो कि एक तरह के टिश्यूज की बनी हुई वॉल थी। वो उसके अंदर जाती है और उसे पता चलता है कि टिश्यू के वॉल के पीछे अजीब अजीब से क्रिएचर्स हैं। यहाँ पर लीजा को समझ में आ जाता है कि जब एडम उसे मारने वाला था तो जब आसमान से एक रोशनी इनकी तरफ आई थी तो वो एलियन शिप था और ये सब के सब एलियंस हैं जिन्होंने एडम और उसे यहाँ पर इस टनल में फंसाया है। तभी उसे अपना ब्रेसलेट वहाँ पर दिखता है जो उसने एडम को डाइवर्ट करने के लिए दूसरे टनल में फेंक दिया था और अब यहाँ पर ब्रेसलेट है, यानी कि एडम भी यहाँ पर आ जाएगा। और अगले ही पल एडम यहाँ पर आ जाता है। लीजा उसे बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ब्रेसलेट का, उसकी लाइट का टाइम खत्म हो जाता है, जिसके बाद एक बार फिर से सेफ्टी चैम्बर खुलता है। लीजा एडम से पहले उसके अंदर चली जाती है, पर अब टनल में आग नहीं लगती, इस वजह से एडम की मौत नहीं होती। और अब जब ग्लास का सेटअप खुलता है तो लीजा के ऊपर एडम हमला कर देता है।
लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ नुकसान पहुंचाता, लीजा उसका खात्मा कर देती है। लीजा के पास बाहर जाने के लिए अब काफी वक्त है, उसे बस आखिरी टनल को पार करना है। पर तभी उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है और अगले पल उसकी बेटी उसके सामने आ जाती है, जिसकी अब मौत हो चुकी है। उसकी बेटी लीजा से कहती है कि चलो तुम अभी मेरे साथ चलो, और लीजा इतना सच सहने के बाद समझ चुकी है कि जिंदगी चाहे कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, जिंदगी आपको कितनी बार मारना क्यों ना चाहे, लेकिन हर इंसान का फर्ज है कि वो जिए, और वो भी अब जीना चाहती है। इसीलिए वो अपनी बेटी को गले लगाती और बाहर के रास्ते की तरफ बढ़ जाती है। दरअसल उसने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। अब उसे आखिरी टनल को पार करना है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। उसके सामने 3 ब्लेड होते हैं जो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। ये ब्लेड्स बहुत शार्प हैं। सबसे पहला ब्लेड 4 सेकंड्स में नीचे आता है, उसके बड़े वाला 3 और आखिरी वाला 2 में। लीजा किसी तरह से पहले 2 ब्लेड्स को पार कर देती है, लेकिन तीसरे ब्लेड की जो टाइमिंग होती है वो सिर्फ 2 सेकंड की है। पर लीजा उसे भी बाहर निकल जाती है, लेकिन निकलते निकलते उसका पैर बहुत बुरी तरह से ब्लेड से जख्मी हो जाता है, और अब उसके सामने खुला आसमान है जो कि इस टनल के आखिर में है। पर जब वो टनल के आखिर में पहुंचती है तो देखती है कि वो सिर्फ एक स्क्रीन है, यानी कि बाहर का ही वीडियो चल रहा है। ये बाहर जाने का रास्ता नहीं था। लीजा अब यहाँ पर हिम्मत हार चुकी है, लेकिन वो अपने आप से कहती है कि भले मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन मैंने कोशिश की और जिसमें मैं कामयाब हुई। इस बात का उसे सेटिस्फेक्शन होता है, और तभी उसकी आंखों के आगे बहुत सारी रोशनी आ जाती है। उसका जिस्म हवा में तैरने लगता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तो वो एक झरने के पास होती है। उसकी बॉडी में कोई भी जख्म नहीं होता। उसके सामने उसकी बेटी भी होती है। लीजा अपनी बेटी से पूछती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ। उसकी बेटी कहती है कि कई बार। लेकिन अब लीजा उसे पूछती है कि मुझे क्या करना है। उसकी बेटी कहती है कि अब तुम्हें जीना है। और तभी हमें इस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर लीजा अपनी बेटी के साथ है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिसे देखने से साफ साफ पता चलता है कि ये जमीन नहीं बल्कि ये कोई दूसरी दुनिया है, जहाँ पर सब कुछ बहुत खूबसूरत है। और अब इस दुनिया में लीजा को अपनी बेटी के साथ जीना है। दरअसल ये एक साइकोलॉजिकल कहानी है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है। आपकी जिंदगी के सामने कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। उस सफर में आप फेल हो या पास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से लीजा पहली कोशिश में पूरी तरह से फेल हो जाती है और वो हिम्मत हार जाती है, लेकिन वो फिर भी दोबारा हिम्मत करती है और अपनी दूसरी कोशिश में आखिर तक पहुंचती है। जहाँ पहुंचने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ पहुंचकर वो मंजिल तक नहीं पहुंची, लेकिन उसे इस बात की खुशी होती है कि उसने वो किया जो वो करना चाहती थी। इसी तरह से हमारी जिंदगी भी होती है। हम अगर कुछ पाना चाहते हैं और उसे पा लेते हैं तो उस चीज को पाने की हमें उतनी खुशी नहीं होती जितनी इस चीज की होती कि जो हमने चाहा वो किया, हमने अपने टारगेट को पूरा किया। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।